समाजी मुआहदा कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है? हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। एक मुल्क है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं। एक मुल्क और एक आम इंसान का जो आपस में रिश्ता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और वो जो समाजी मुआहदा है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको गारंटीज किए हैं कुछ आपके राइट्स और कुछ राइट्स जो आपके मुल्क के ऊपर हैं और कुछ मुल्क के उसकी आवाम के ऊपर हैं। तो जो आपका पहला हिस्सा सवाल का कि क्या कायम है, तो ऑफ कोर्स कायम है। वी आर लिविंग इन अ स्टेट, एक मुल्क है, उस मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो पहला सवाल का जवाब तो ये है कि जी हाँ बिल्कुल, ये सवाल अपनी आपके कॉन्स्टिट्यूशन अभी मौजूद है, अब तक ब्रेक नहीं हुआ है, ऑल्दो कोशिश बहुत की जा रही है, लेकिन चूंकि आज तक वो अपनी जगह कायम है, इसलिए ये कहना कि हमारा कायम है तो बिल्कुल कायम है। सवाल का दूसरा हिस्सा क्या है? इसकी वजह क्या अगर कायम है और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी हो रही है, लॉ जो है वो कायम नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है? अनसर्टेनिटी का सिंपल ये होता है कि देखें, एक बहुत अच्छी गाड़ी भी अगर आप कंपनी से लेके आए और आपको खुद चलानी ना आती हो, आप कॉम्पिटेंट ना हो गाड़ी चलाने के, और आप उसके अंदर डी की जगह आप उसके अंदर एन लगाएं और जोर से रेस देते रहें, तो गाड़ी अपनी जगह खड़ी रहेगी, क्योंकि एन का मतलब न्यूट्रल है। अगर आप गाड़ी को डी की जगह आप गाड़ी को आर में डाल के आप जोर की रेस देंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी, टक्कर होगी। तो आप ये कहें कि ये नालायक गाड़ी है, गाड़ी नालायक नहीं है, आप नालायक हैं कि आप नहीं संभाल सकते। हमारे साथ मुसीबत ये हो रही है कि जो एमपीए का काम है वो हमें पता नहीं है। माशरे में हमारे जो मसला है वो ये है कि इनकॉम्पिटेंट लोग ऊपर आके बैठ गए हैं और लॉ बना रहे हैं। लॉ ऐसे लोग बना रहे हैं जिनको लॉ की स्पेलिंग नहीं आती है। जब आप उनसे लॉ बनवाएंगे तो फिर वो लॉ चल नहीं सकेगा। लिहाजा जो समाजी अपनी जगह मुआहदा है वो मुआहदा इन्फोर्सेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो उसको चलाने वाले लोग हैं उनको पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। अगर उस मुआहदे को प्रॉपर तरीके से आप चलाएं तो पाकिस्तान एक जन्नत बन जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत और मेहनत से बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट है, तो बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप इसके शुरू के 6 आर्टिकल्स पढ़ें, उसके बाद आप आर्टिकल 10 से लेकर 30 तक 40 तक पढ़ते हैं जो फंडामेंटल राइट्स का करते हैं। अगर आप उन पर सिर्फ अमल करें तो पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत मुल्क कोई नहीं होगा। अगर आप उसके नीचे उतर के जाएं मजलिस शूरा के अंदर कि कौन मेंबर बन सकता है, अगर आर्टिकल 62-63 पे जाएं तो आप कहेंगे कि इससे अच्छा तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है। अगर आप जजेस का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के तरीकेकार देखें तो आपको नजर आएगा कि एक इंतहाई रिफाइंड सिस्टम है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ना चलने की वजह सिर्फ इनकॉम्पिटेंसी है, आपका वो जो है सिर्फ जो अकरबा परवरी जिसको हम कहते हैं नेपोटिज्म, उसकी वजह से सिर्फ ये मामलात हैं। अगर आप इन चीजों से पाक कर दें तो पाकिस्तान का ये मुआहदा कायम भी है और बेहतरीन चल सकता है। ना चलने की वजह सिर्फ इनकॉम्पिटेंसी है। और हमारे समाजियात के लिए कानून की मौजूदगी कितनी जरूरी है? हमारी समाजियात से मराद हमारी जो सोशोलॉजी है, कानून देखें, कोई भी एक इदारा जब भी बनता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो पहले आपको सारे लॉस मुतय्यन करता है और उसके बाद आखिर में वो आपसे कहता है कि अगर आप इस पर अमल नहीं करोगे तो फिर ये सच कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने होंगे। तो कानून आपको बताता है कि समाज किस तरह से चलेगा, उसमें उठना बैठना चलना फिरना शादी ब्याह लेना देना काम ये सब किस तरह से होगा। लेकिन अगर उसके खिलाफ काम होगा तो यकीनन फिर माशरे का सुधार कैसे होगा? तो माशरे का सुधार सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जिस वक्त कानून उसको सुपरवाइज कर रहा हो। तो कानून इसलिए अपनी आंख स्ट्रिक्ट रखता है अपने लोगों के ऊपर ताकि आप अपना काम कर सकें। लिहाजा कानून ना हो तो समाजियात चल ही नहीं सकती। और आप देखें जितनी बड़ी बड़ी तहजीब है, समूरा की हो, आपकी हो, मायन तहजीब हो, मिस्र की तहजीब हो, आपकी बेबीलोन का तहजीब हो, रोमन तहजीब हो, जहां इन्होंने कानून को छोड़ा, अपने अपनों को नवाजा, दूसरों को उन्होंने छोड़ा, वहां पूरे माशरे खत्म हो गए। तो कानून अगर नहीं है तो समाजियात चल ही नहीं सकती, सोशोलॉजी कायम ही नहीं रह सकती। कानून जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, पहले एक वक्त था कि रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ पहले एक मर्द की बात सुनी जाती थी, फिर एक औरत की सुनी जाने लगी, फिर एक कबीले के सरदार की सुनी जाने लगी, फिर एक बादशाह की सुनी जाने लगी, और फिर लेटेस्ट थ्योरी ये निकली कि भाई इन इंसानों को छोड़ो, ये तो मिट्टी के बने हुए इंसान है, दे आर इक्वल, इनकी बात नहीं सुनो, अगर सुननी है तो कानून की सुनो। तब जाके ये टर्म निकल के आया रूल ऑफ लॉ। तो अब रूल ऑफ लॉ है, नॉट इंडिविजुअल लॉ। अगर आप रूल ऑफ लॉ पे अमल नहीं करोगे तो समाजियात चल नहीं सकेगी। इस वक्त मसला ये है कि अमीर का कानून अलग, गरीब का कानून अलग होगा, जिसकी वजह से मामला खराब है। आप रूल ऑफ लॉ कायम कर दो, उसकी नजर में बड़ा छोटा गरीब अमीर सब एक होते हैं। ये माशरा आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि इसकी ध्यान नहीं। क्या समाजी और इक्तिसादी निजाम भी माशरे की टूट का जिम्मेदार हो सकता है? समाजी और इक्तिसादी माशरे की इक्तिसादी से मुराद मईशत और समाजी से मुराद आपका सोशोलॉजी। ऑब्वियसली अगर माशरा कायम ही अपने उसूल के ऊपर होता है, अच्छा, और इस माशरे को के अंदर जो चीज़ खून का किरदार अदा करेगी वो है आपका कारोबार, वो है आपका इक्तिसादियात, वो है आपका लेन देन, पैसे का सिलसिला। अगर आप इस पैसे के सिलसिले को शफाफ, खूबसूरत और आसान नहीं करोगे, जो मुख्तलिफ बैरियर से आजाद हो, तब आपका माशरा अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर आपने किसी सोसाइटी के अंदर कारोबार को मुश्किल बना दिया है,
तो वो माशरा कभी ऊपर नहीं बढ़ सकता। केस स्टडी के लिए आप लेके 1947 से लेके 1991 तक हिंदुस्तान दुनिया के वर्स्ट तरीन कंट्रियों में से एक था, क्योंकि उधर इतनी ज्यादा मुश्किलात थी कारोबार करने के लिए। बाहर की कोई कंपनी, आप यकीन मानेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई कंपनी नहीं थी, कोई बाहर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी, कोई गाड़ियां बाहर की नहीं थी, किसी किस्म का कोई होटल बाहर का नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतने बैरियर्स लगाए हुए थे अपने मुल्क में कारोबार करने के कि वहां पर कोई कंपनी थी नहीं। जो भी कंपनियां वहां पे बनी, चाहे अमूल है चाहे टाटा, ये इंडिविजुअल बुनियाद के ऊपर निकल के गई, बाहर की कोई कंपनी वहां पे नहीं आई, कभी वो कंपनी बड़ी नहीं हुई, क्योंकि उधर इतना ज्यादा उन्होंने मुश्किल कर दिया था काम को करने को। वेयर ऐसे पाकिस्तान में ये टाइम ऐसा था कि बाहर की कंपनीज आती थी, सब कुछ होता था। पाकिस्तान 91 तक तरक्की पे था, इंडिया बिल्कुल जलील और ख्वार हो रहा था। लेकिन 91 में एक शिफ्ट आया और उस शिफ्ट के बाद इंडिया ने अपने तमाम बॉर्डर्स खोल दिए। उसने अपनी सोशोलॉजी के अंदर एक्सेप्ट किया कि हम एक सेकुलर स्टेट है और लोगों को इधर आने दो। अब हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर सकते, अब हमारे को एक ओपननेस की बात करनी है। आप देखिए इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। इसी दौर के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को खलीफतुल मोमिनीन बनाने की बातें करना शुरू कर दी, IGI नाम की तंजीमें बनना शुरू हो गई, अजीब व गरीब किस्म की आपने बातें शुरू करी, पाकिस्तान जवाल पजीर हो गया और ये मुल्क ऊपर जाता चला गया। लिहाजा ये केस स्टडी अगर आप लेंगे तो समाजियात में ओपननेस आपको बहुत जरूरी है। अब विद इन द पैरामीटर रहते हुए आपको करना होगा। विद इन द पैरामीटर की मिसाल मैं आपको इस वक्त दुबई की दे सकता हूं कि दुबई के अंदर जब किसी ने शहंशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, आपने चर्च भी बनाया हुआ है, आपने सिनेगॉग भी बनाया हुआ है, आपने धर्म वो भी बनाया हुआ है, मंदिर भी बनाया हुआ है, ये सब क्या कर रहे हैं आप? तो उसने कहा मैंने मस्जिद भी तो बनाई है। उसने बोला आपने बार बनाया, तो कहने का मैंने नमाज पढ़ने के लिए मदरसे और ये चीजें भी तो कायम की है। तो उसने क्या किया कि सारे दुबई एक ऐसा मुल्क है जिसने हर किस्म की सोशलिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अपने मुल्क में हर एक को आने की इजाजत दी है कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, जिसको यहाँ पे रहना है। उन्होंने एक ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया कि जिसकी वजह से आज देखें कि एक ऐसा मुल्क जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन पूरी इकोनॉमी दुनिया की वहां पे चल रही है। तो इक्तिसादियात आपकी उसी वक्त बेहतर हो सकती है जिस वक्त आप अपनी समाजियात को अंदर ओपननेस लेके आएंगे और उसको खोलेंगे। जिस वक्त आप ये काम करेंगे पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच जाएगा और बिल्कुल माशरे का बिगाड़, माशरे के अंदर सारी मुश्किलात इसी वजह से कि आपने अपने माशरे को खोला नहीं है। ये अगर आप करेंगे तो जरूर होगा। मुझे एक बात ये भी है कि पाकिस्तान में कौन सा समाजी अंसर तेजी से बिगड़ रहा है जिसकी वजह से माहौल अंसर बनता जा रहा है? समाजी अंसर हमारा सबसे, देखिए अगर तारीख में लेंगे तो 18वीं सदी के अंदर जो सबसे गंदा काम हुआ था वो ये कि फैमिली जो बेसिकली जो क्रिश्चियन लोग हैं ये बड़े फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही खाने की टेबल पे बैठते हैं, सब लोग हाथ पकड़ के दुआएं करते हैं, सुबह चर्च में जाना, मस्जिदों में जाना, फैमिली ओरिएंटेड है। माँ का बहुत अहम किरदार था उनका और माँ को बहुत अहम समझते हैं क्योंकि वो हज़रत मरियम के वो अपने मदद के हिसाब से उनकी इबादत करते हैं, तो माँ का एक बहुत अहम रोल था। फैमिली बहुत अहम थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई तो सबसे बड़ी मुसीबत ये हुई कि उन्होंने घरों के निजाम को तोड़ दिया। जब घर का निजाम टूट गया तो आज उस माशरे को देख रहे हैं कि उधर सिर्फ औरत एक खिलौना बन के रह गई है। औरत आज सिर्फ एक शो पीस है। औरत को आज सिर्फ आप अपने इस्तेमाल के लिए आपने एक टॉय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान का जो इस वक्त मसला है, हमने भी जिस चीज को सबसे पहले फोकस यहाँ पे इस वक्त हुआ है कि हमारे घर का जो माहौल है उसको खराब किया जा रहा है। और वो खराब कैसे किया जा रहा है कि हमने हमारे आप ड्रामे देख रहे हो खा के, आप हमारी दूसरी चीजें देख रहे हैं। लड़की भाग रही है, लड़की माँ से बदतमीजी कर रही है, माँ इससे बदतमीजी कर रही है, बहू देवर से इश्क लड़ा रही है। तो ये आपके घरों को खराब किया जा रहा है। यानी जब एक ड्रामे के अंदर आप देख रहे हैं कि एक भाभी दूसरे देवर के ऊपर अपनी नजर रखी हुई है या ससुर अपनी बहू पे नजर रखा हुआ है, तो ये चीज आपने एक बीज बो दिया कि ये भी मुमकिन है। तो सबसे पहले आपके घर को तोड़ा जा रहा है। आज की जो सबसे बड़ा हमारा मसला है, हमारे घरों को खराब किया जा रहा है। और वो खराब का दूसरी एक वजह हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम भी है कि 3 साल के बच्चे को आप स्कूल में दाखिल कर देते हैं, उसको सिखाने वाला कोई नहीं होता, समझाने वाला कोई नहीं होता। वो लड़कियां, वो लोग जिनको अभी अपना कुछ नहीं पता, वो बच्चों के टीचर बन जाते हैं। उनको क्या मालूम कि बच्चे क्या होते हैं, उनको क्या मालूम। लिहाजा जब तक ये घर का माहौल हमारा सही नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और कोई माशरा आगे नहीं जाएगा। तभी तो देखिए एरिस्टोटल ने कहा था, तुम मुझे माएँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। तो माँ का इतना इंपॉर्टेंट है। फैमिली का बिगाड़ सबसे जरूरी है, बाकी बिगाड़ को छोड़ दें। फैमिली आपने ठीक कर ली, हर चीज ठीक हो जाएगा। इसलिए आप अगर देखेंगे तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि जाओ जाकर अपने माँ बाप के साथ टाइम लगाओ, बजाय दोस्तों के साथ बैठने के। छोटी सी बातें जनरल बात करता जाऊँ, कोई भी अगर आपसे सच्चा होगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली वाला होगा। आपकी बीवी, बच्चे, माँ बाप, इनसे ज्यादा सिंसियर कोई नहीं होगा। आपके भाई बहन, इनसे ज्यादा सिंसियर कोई नहीं होगा। ये दोस्त कभी भी आपसे इतने सिंसियर नहीं होंगे, भले आप कितना भी कर रहे हैं। आखिर में जो काम आएगा वो सिर्फ आपका भाई बहन, बच्चे, बीवी, यही काम आएंगे। और अब बदकिस्मती देखें कि सबसे ज्यादा कम टाइम हम सिर्फ अपने बीवी बच्चों को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं। सबसे ज्यादा हमारी बुरी चीज है, या तो फैमिली को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। जिस दिन फैमिली बन गई उस दिन आपकी सारी चीज ठीक हो जाएगी। सर, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कितना रिलायबल है एक अच्छी सोसाइटी के लिए? प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का एक इशू है कि जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो कैपिटलिज्म के स्टाइल पे चलना शुरू हो जाता है। और अगर आपके मुल्क का टैक्सेशन का सिस्टम ठीक ना हो, अगर आपका मुल्क फलाही मुल्क ना हो, तो फिर कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में बहुत सा पैसा आ जाता है।
पैसा आना किसी के हाथ में बुरा नहीं है, लेकिन पैसे को जमा करना बुरा है। पैसे से पैसे को बनाना जुर्म है, ये गलत चीज है। आप उस पैसे को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करो, किसी के हक के लिए इस्तेमाल करो तो आपको फायदा होगा। बच्चा पैदा होता है तो वो खाली जेब आता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। जब मरता है तो खाली आ जाता है। जब अलेक्जेंडर मरा तो उसने वसीयत की थी कि मेरा हाथ मेरे कफन से बाहर रखना और खुला रखना ताकि लोगों को नजर आए मैं इधर से कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। ये बताना मकसद था कि पैसा जमा करने की चीज नहीं है। लिहाजा प्राइवेट सेक्टर एक जो बुराई है वो ये कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाने में किरदार अदा करता है। अगर वो ये मामला ना करे तो बहुत अच्छे तरीके से मामला हो। और मैं पाकिस्तान को समझता हूँ इस मामले में खुशनसीब है पाकिस्तान के उसके पास, कि पाकिस्तान इसलिए खुशनसीब है कि पाकिस्तान के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जितनी चैरिटी वो करते हैं, जितने मदारिस को, ऑर्फनेज को और इन लोगों को जितना ये देते हैं उतना शायद ही हमारे कोई और लोग देते हो। तो पाकिस्तान इस लिहाज से अच्छा है और माशरे को बेहतर बनाने में ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।